झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारी शुरू। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने हेमंत सोरेन की जमानत पर दी प्रतिक्रिया। सीता सोरेन समेत बीजेपी के ट्राइबल नेताओं से की मुलाकात। झारखंड में लोकसभा की 3 सीटें गंवाने के बाद आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा नेता सक्रिय हो गए हैं। इसे लेकर असम के मुख्यमंत्री से झारखंड विधानसभा के चुनाव से प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा शनिवार को रांची पहुंचे। उन्होंने भाजपा के प्रमुख ट्राइबल नेताओं से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। एयरपोर्ट से वे सबसे पहले सीधे सीता सोरेन के आवास पर गए। इसके बाद भाजपा एसटी मोर्चा के अध्यक्ष समीर उरांव से मिलने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की और हेमंत सोरेन की जमानत को लेकर किए गए सवालों का भी जवाब दिया। हेमंता बिस्वा शर्मा ने हेमंत सोरेन की जमानत पर कहा कि हर दिन कई लोग जेल जाते हैं और हर दिन कई लोगों को बेल मिलता है। इसका अकाउंटिंग करना भाजपा का काम नहीं है। उन्होंने हेमंत की गिरफ्तारी के पीछे साजिश के सवाल पर कहा कि यह तब सही लगता जब झारखंड में भ्रष्टाचार नहीं होता। यहाँ तो भ्रष्टाचार चरम पर है, आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं, पेपर लीक हो रहा है। उन्होंने कहा कि झारखंड में हुए लोकसभा चुनाव में लोगों ने भाजपा के पक्ष में वोट देकर आखिर क्या मैसेज दिया। लोगों ने बताया कि वह यहाँ की सरकार से खुश नहीं है। झारखंड भाजपा के चुनाव से प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि संथाल की घुसपैठ रुकवाना, लव जिहाद को रुकवाना हमारी पार्टी की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि कोई गलत तरीके से घुसपैठ कर यहाँ की आदिवासी लड़कियों से शादी ना करे, इसे रोकना है। भाजपा के मैनिफेस्टो में इस मुद्दे को शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि झारखंड में मुख्य मुद्दा बेरोजगारी, विकास और घुसपैठ है। उन्होंने कहा कि झारखंड में झामुमो कांग्रेस और राजद से गठजोड़ वाली सरकार में भ्रष्टाचार भी चरम पर है। अब मुख्य मुद्दा क्या बनेगा, इस पर रणनीति बनेगी। उन्होंने कहा कि इस बार झारखंड में भाजपा की सरकार बनेगी। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने आज झामुमो छोड़कर भाजपा में आई सीता सोरेन, समीर उरांव, अरुण उरांव, सुदर्शन भगत से मुलाकात की। सेकेंड हाफ में वे अर्जुन मुंडा और गीता कोड़ा से मिलेंगे। इसके बाद प्रदेश कार्यालय में महिला मोर्चा और युवा मोर्चा की बैठक में शामिल होने के बाद प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं भेंट वार्ता कर शाम 7:45 की फ्लाइट से गुवाहाटी रवाना हो जाएंगे। मैंने एक कार्यक्रम बनाया कि हमारे जो आदिवासी नेता है, प्रमुख नेता है, उनका आवास में जाके कुछ समय बिताऊंगा और थोड़ा सा अपना परिचय होने का या झारखंड का बारे में, आदिवासी समाज में कुछ सीखने का कोशिश करूंगा। तो यही था यहाँ आने का। सर, अलग से बातचीत हुई सीता सोरेन जी के साथ, नाराज भी चल रहे थे कि तुमका मुझे कुछ हुआ था। सीता सोरेन जी से तो मेरा वही बात हुआ कि मैं उनके दुमका में मैं चुनाव सभा में गया था, तब भी मेरा ये चर्चा हुआ था थोड़े समय के लिए कि जब दुर्गा सोरेन जी का निधन हुआ था, पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ था उस समय। तो चुनाव उनको अब बाद में बात करने से आपको वो भी बताएगा। वो चुनाव का सभा था, ज़्यादा मैं बात नहीं कर पाया। तो मैं वो समय का स्थिति का थोड़ा सा जानने का कोशिश किया। इसलिए घर में जब भी एक बेटा का देहांत होता है और वो बेटा घर का बड़े बेटे होते हैं, देहांत का बाद उनका जो सिचुएशन में देहांत हुआ, पोस्टमार्टम तो होना जरूरी था। तो पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ, उस समय घर का हालत क्या था, किसने पोस्टमार्टम होने नहीं दिया, यही सब बारे में मैंने चर्चा किया। पॉलिटिक्स कम चर्चा किया। और सीता जी का जो पिता है वो गुवाहाटी में भी काम करते थे, गुवाहाटी रिफाइनरी में, वो भी गुवाहाटी का बारे में काफ़ी जानते हैं। तो वो भी चर्चा हुआ। मतलब एक तरह से उस केस को रीओपन करके इन्वेस्टिगेशन रीओपन नहीं, मेरा मन में कुछ उत्सुकता था जानने का। इसलिए अगर मेरा घर में ऐसा होते हैं और मेरा बड़ा भाई का देहांत होते हैं, फैमिली प्रेशर डालते हैं कि भाई पोस्टमार्टम ना करो, तो उससे बड़ा दुखदायक घटना क्या हो सकता है। तो मैंने अभी दोनों बेटी भी बड़ा हुआ है, दोनों बेटी पिता का नाम में सामाजिक संस्था भी चलाता है, तो वही घर का ही बातचीत किया और कोई नाराज नहीं चलता है। चुनाव हारने के बाद मन में तो थोड़े दिन दुख होता ही है,
लेकिन अलग बात है, पॉलिटिक्स में हारना जितना होते ही रहता है, निकल जाता आपने है। कहा दोनों बेटियां बड़ी हो गई हैं, तो क्या विधानसभा चुनाव में कुछ ऐसा? देखिए, मेरा वो लोग दोनों इतना अच्छा सामाजिक काम कर रहे हैं, बड़ा होने का नाते मैं आशीर्वाद ही दे सकता हूँ कि और काम को बड़ा करें।